दोस्तों प्रोग्राम आपकी सेहत में आज हम बात करेंगे ईएनटी डिसऑर्डर की। दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मौसम बदलने के साथ अक्सर बहुत सारी दुनिया जो होती है वो सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्याओं की चपेट में आ जाती है। आखिर इसके क्या होते हैं कारण और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे ईएनटी सर्जन डॉक्टर राजीव शर्मा जी से। सर आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर मौसम बदलने के साथ जैसे इन दिनों बरसात का मौसम है, देखा जा रहा है कि हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्याओं से पीड़ित है। सर क्या कारण होता है कि मौसम चेंजिंग और वेदर के साथ ही ये समस्याएं बढ़ जाती हैं? जी, आपका कहना सही है। इस वक्त जो मानसून सीज़न जो हमारा स्टार्ट हो गया पूरे इंडिया में, और जेएंडके में भी पिछले हफ्ते 10 दिन से ये मानसून स्टार्ट हुए हैं। इसमें क्या होता है कि सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि एकदम बहुत गर्मी से टेम्परेचर फॉल करता है एकदम, और ह्यूमिडिटी बड़ी हो जाती है एज वी सी। तो इन दोनों की वजह से खांसी जुकाम इस वक्त काफ़ी कॉमन हो जाता है। वायरल डिजीजेस काफ़ी सारी हो जाती हैं, जैसे कॉमन इन्फ्लुएंजा हो गया, इस वक्त होने के चांसेस भी काफ़ी होते हैं। खासकर हमारे ऐसे घर जहाँ पर बड़ी ज़्यादा क्राउडिंग है, झुग्गियों बस्तियों में, जहाँ ज़्यादा क्राउडिंग है, लोग ज़्यादा इकट्ठे हैं, वहाँ पर इनके फैलने के ज़्यादा चांसेस कहीं ना कहीं ये स्प्रेडिंग सीजन बहुत। हाँ जी, ट्रांसमिटेड होता है, ट्रांसमिट होता किसी एक को होता है तो दूसरे को भी होने के है चांसेस रैपिडली, होते हैं। तेजी जी। से। सर मौसम बदलने के साथ जैसे आपने कहा कि बहुत सारी जो समस्याओं का सामना लोग करते हैं, कहा जाता है अक्सर कहा जाता है एलर्जी होगी। सर एलर्जी की अगर बात की जाए तो इसके जो लक्षण होते हैं वो सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं। कैसे समझे हम हमें एलर्जी है, वायरल है, बैक्टीरियल है, डिफ्रेंशिएट कैसे किया जा सकता है जी सर? मैम, आपका एक क्वेश्चन बहुत वैलिड है। एलर्जी एक डिफरेंट एंटिटी है, ठीक है। वो भी इन मौसम में, खासकर जैसे मानसून के सीजन में क्लाउड्स जब ज़्यादा होते हैं कवर, उस वक्त एलर्जी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो पोलन्स या कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे एलर्जी होती है वो नीचे रहते हैं। अदरवाइज क्लाउड्स नहीं होंगे तो ये ऊपर चले जाते हैं, एलर्जन जिनको हम कहते हैं। सो एक तो वो एलर्जी होगी, वो डिफरेंट तरीक़ों से मैनिफेस्ट होती है, छींके वगैरह आ सकती हैं, एंड नाक से पानी चलना, एंड आपका कहना सही है कि उसमें भी वो फ्लू टाइप के सिम्टम्स हैं। लेकिन तकरीबन इसमें ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। एलर्जी में अगर हमें लगता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही है उसके ऊपर, सो वी ट्रीट इट एज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अदरवाइज एलर्जी की तरह से ट्रीट करते हैं। ट्रीट किया था एंटी एलर्जी से वो ठीक हो ठीक हो सकती है, जाता है। सेटल हो जाती है। सर कितने दिनों तक हम सर्दी जुकाम को कॉमन लें, आम लें और कब हमें दवाइयों की ज़रूरत होती है? आइडियली तो अगर फीवर जैसे स्टार्ट हो जाए, फीवर है या खांसी शुरू हो रही है, बलगम आना शुरू हो गई है, तो इमीडिएटली आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह स्टार्ट कर देनी चाहिए। और दूसरे जो मेजर्स इसके जैसे स्टीम इनहेलेशन हैं, और बेड रेस्ट भी ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़रूरी होता सर है। सर्दी खांसी जुकाम जितना कॉमन है लोगों में उतनी ही ज़्यादा इसके साथ सेल्फ मेडिकेशन की जाती है, ऑन द काउंटर ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके खा ली जाती है। सर किस प्रकार से ये नुकसानदायक हो सकता है? ओटीसी जो जैसे ओवर द काउंटर मेडिसिन जैसे आप कह रहे हैं, बहुत खासकर हम लोग जैसे हम डॉक्टर्स हम देखते रहते हैं, जम्मू के लोगों में काफ़ी सारी ये आदत है किस्म की कि थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होगी तो पहले दिल गो टू केमिस्ट, केमिस्ट से 2 टिक्कियाँ ले लेंगे, सोचेंगे चलो ठीक हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो दूसरा केमिस्ट, तीसरा चौथा केमिस्ट के बाद डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। सो तब तक वो तकरीबन सारी दवाइयाँ खा बैठे होते हैं। जब किसी स्पेशलिस्ट के पास या फिर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वी डोंट हैव मच चॉइसेस, बिकॉज तकरीबन दवाइयाँ खा ली होती हैं, और वो हार्मफुल होता है, किस्म का एक रेजिस्टेंस भी आना शुरू हो जाती है पेशेंट में, क्योंकि डिफरेंट किस्म की दवाइयाँ चली गई हैं उसमें अंदर। सो इट्स नॉट गुड। आई थिंक लोगों को यही बेटर एडवाइस रहता है इनिशियली ही ट्रीट करवा लेना इनिशियली चाहिए। ट्रीट करा लेना चाहिए। जी। हाँ, अगर छोटा मोटा खांसी है जुकाम है उसके लिए नहीं जाने की जरूरत है डॉक्टर के, घर के ही नुस्खे हमारे देसी कहा जाता नुस्खे। है अगर हम सर्दी जुकाम की अगर हम दवाइयाँ खाते हैं तो 8 दिन में ठीक हो जाते हैं, नहीं नहीं खाते हैं खाते तो तो हफ्ते में ठीक हो हफ्ते में जाते हैं। ठीक हो तो फिर भी कहीं जब आपने कहा कि टेम्परेचर आ जाता है टेम्परेचर हो जाए, खांसी हो जाए, तो या हमें पेन हो रही है कि चेस्ट में कहीं कंसल्टेशन चाहिए हमें उससे। सर कान, हमारे जो कान होते हैं, नाक होता है, जहाँ गला होता है, आपस में इंटरलिंक होता है। एग्जैक्टली। अगर हम इसे ट्रीट नहीं करते तो कुछ और समस्या भी बढ़ने का चांसेस हो बिल्कुल जाते बिल्कुल हैं। मैम, ये आपने कान नाक और गला का, आजकल जो लेटेस्ट जो कंसेप्ट है कि वो लंग्स को हम एक यूनिट मानते हैं, कान नाक गला एंड लंग्स, ये पूरा एक यूनिट है, एयरवे हम इसको मानते हैं। एक की इन्फेक्शन दूसरे में जाएगी, कान की इन्फेक्शन नाक में जा सकती है, नाक की कान में, गले में,
इट कैन स्प्रेड, तो चारों एरियाज इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इसको हम एज ए यूनिट पूरा ट्रीट करते हैं। लंबे समय तक अगर बनी रहते हैं तो दूसरी बीमारी में जो कन्वर्ट हो निमोनियाज सकती वगैरह है, अस्थमा हो सकता है, निमोनिया जो है वो एक्सीलरेट हो सकता है। सर कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें, मैं अगर गले की मैं बात करूँ सर, वैसे तो कहा जाता है हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, लेकिन सर किन कंडीशन में इनको निकलवाना भी पड़ता है? टॉन्सिल्स का जो आपने जैसे कहा कि टॉन्सिल्स एक किस्म का गार्ड है हमारे, लेकिन अगर गार्ड ही बीमार हो जाए तो हमें निकालना पड़ता है, बट उसकी कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस है, यानी कि जैसे किसी मरीज को 1 साल में 7 से ज़्यादा अटैक्स हो गए हैं टॉन्सिलाइटिस के, यानी कि उसमें आपको श्योर होना चाहिए कि टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो गया, फिर उसमें बनता है कि उसको निकालना पड़ता है। ओके, कहीं ना कहीं निकालने पड़ते हैं। सर नाक की अगर बात की जाए तो सर कहा जाता है जिन लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है उन्हें सर्दी जुकाम ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। उनमें एलर्जी होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, सर्दी जुकाम होने का भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज जो टेढ़ी हड्डी है वो एक किस्म का अदरवाइज सीधी जो हड्डी है और नाक का जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि प्यूरिफाई करती है, जो हड्डी टेढ़ी हो जाती है वो रोकती है, ऑब्स्ट्रक्शन करती है एयर को प्यूरिफाई होने में, सो उनमें हमेशा ज़्यादा है। और एक उसमें जैसे आपकी बात चली रही है तो दूसरा ये प्रॉब्लम होती है टेढ़ी हड्डी के होने के साथ कि रात को जब भी लोग सोते हैं पेशेंट्स नाक से सांस नहीं ले पाते हैं प्रॉपरली, सो वो अपना मुंह खोल के सांस लेते हैं, मुंह जो है वो सांस को प्यूरिफाई करने के लिए नहीं बना है, सो इसका मतलब रात को हम गंदी हवा ब्रीथ कर रहे हैं, वो कहाँ भी जाएगी तो इन्फेक्शन। सर हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से जैसे कि अब मानसून का मौसम है और भी बहुत सारे सीजनल इन्फ्लुएंजा बहुत सारे जो हैं वो आने हो रहे भी हैं और आ भी रहे हैं, और स्पेकुलेशन भी ये की जा चुकी है कि कोई ना कोई सीजनल इन्फ्लुएंजा जो है वो आ सकता है। सर और ये भी एक सच्चाई है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, है ना, इसको कैच करने के लिए। सर क्या टिप्स देंगे जिनको अपनाकर हम इनसे बच सकते हैं, और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की स्पेशली मैं बात जानना चाहूँगी किन लोगों को लेनी चाहिए? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है कोई भी जो जिनकी इम्यूनिटी हम कम लगती है बच्चों में खासकर उनको देनी चाहिए, ज़रूर देनी चाहिए, प्रॉपर डोज इनकी दे दें, नहीं तो ये बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इन्फ्लुएंजा में आगे जाके निमोनिया भी हो सकता है इनको, जैसे आपने अस्थमा कहा, खैर दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली ड्यू टू दिस, बट लेटर ऑन बच्चे डेवलप कर सकते हैं, तो वैक्सीन एक बहुत अच्छा हथियार है हमें बचने के लिए इससे, इन्फ्लुएंजा से। और अगर अब जैसे बात चल ही रही है तो मैं, जैसे मानसून का मौसम है तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इस वक्त 6-7 बीमारियाँ जो बहुत प्रेवलेंट हो जाती हैं, ये जो इन्फ्लुएंजा और कोल्ड वगैरह दिस इज वन पार्ट, इतना सीरियस नहीं होता है यूजुअली अगर इम्यूनिटी बड़ी कम हो, लेकिन हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि इस वक्त मच्छरों के पनपने का सीजन है, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, तीनों बीमारियां बहुत कॉमन है। चिकनगुनिया भी अभी तक जम्मू में इतना नहीं हो रहा था, बट लास्ट सीजन में हमने देखा कि चिकनगुनिया के पेशेंट्स काफ़ी आए भगवती हीरेनगर से, तो ये तीनों बीमारियां जो मॉस्किटोज के पलने से होती हैं। जहाँ भी स्टैगनेंट वाटर है, जहाँ भी पानी रुका हुआ है, लोग इनफैक्ट हम इग्नोर करते हैं कि बाहर जो रुका पानी है उसमें मच्छर पनपते हैं। हमारे घरों के अंदर जो फ्रिजेज हैं, जो ट्रेज होती हैं जिसमें पानी स्टोर हो जाता है, उसके अंदर मच्छर के लार्वा पाए गए, तो हमें ये चीज़ों को देखना पड़ेगा। फ्लावर पॉट्स हैं आपके, हालांकि उसमें पानी नहीं आप डाल रहे हो बट मॉइस्चर है, उसमें ये पनपते हैं, तो ये तीनों बीमारियों का ध्यान रखना है। और एक दो बीमारियां जैसे टाइफाइड और कॉलरा इस वक्त बहुत कॉमन हो जाता है मानसून में, बिकॉज पानी का जो प्योरिटी कम हो जाती है, यानी कि पाइप्स हमारी कई बार फटी होती है, बारिश का पानी उसमें एंटर करता है, गंदा पानी, तो ये बीमारी कहीं ना कहीं हाइजीन रह के बचा जा सकता है इन बीमारियों बिल्कुल। से। मेरा तो ये सलाह है कि इस दौरान मानसून के दौरान हमें पूरी एहतियात रखनी है, यानी कि खासकर जब हम निकलें तो कपड़े पूरे हों, कवर डम डालें कपड़े ताकि मॉस्किटो बाइट ना हो, और पानी स्वच्छ पिएं, साफ पानी पिएं। अगर आप जो फिल्टर्स के पानी नहीं आप पी सकते तो उबाल बॉयल करके इसमें। सर आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, आने वाली जो बीमारियाँ हैं उनके बारे में आपने हमें प्रिवेंट करने की जो सलाह है वो दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर आप जागरूक हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं, हमेशा जागरूक रहें और दूसरों को भी करते रहें ताकि आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे किसी विषय के